गांव से कुछ दूर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। दरवाजों के खुद ब खुद बंद होने की आवाज, किसी के रोने की सिसकियां और कंधों पर किसी अदृश्य हाथ का एहसास। गांव के बच्चे तो उधर जाना तो दूर, उसका नाम भी लेने से डरते थे। लेकिन राहुल नाम का एक जिज्ञासु लड़का था जिसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वो एक रात उस हवेली में जाकर देखेगा कि असलियत क्या है। एक अमावस्या की रात राहुल टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। चारों ओर घना सन्नाटा और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। राहुल डरते डरते अंदर गया। दीवारों पर जाले थे, जमीन पर धूल और टूटी हुई चीजें पड़ी थीं। अचानक उसे ऊपर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर जाकर देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जैसे ही राहुल ने आवाज लगाई, वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई। राहुल के होश उड़ गए। वो जैसे तैसे भागकर हवेली से बाहर निकला और गांव वापस पहुंचा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से उस औरत के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो हवेली कभी रघुनाथ बाबू की थी, जिनकी बेटी की उसी हवेली में रहस्यमय मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। राहुल को अब यकीन हो चुका था कि भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं